जमीन को बेचना अब मुश्किल हो सकता है। नया नियम में जो है कि अगर आपकी कोई भी जमीन है, अगर आप ये देख रहे हैं कि ये प्लॉट 537 नंबर का है और इसमें हिस्सेदार 4 है, मतलब 4 लोग हैं इसमें जिनका हिस्सा है। इससे पहले क्या होता था कि कोई एक, मान लेते हैं 2 बाहर रह रहे हैं, तो कोई एक के द्वारा इसको बेच दिया जाता था बिना बताए हुए, जबकि इस संपत्ति पे चारों के नाम है, चारों के नाम है और किसी एक के द्वारा बेच दिया गया और बाकी सब जो है उनका भी नाम है, लेकिन जमीन का बिक्री कर दिया गया यहाँ पे। इसके अलावा जमीन का जो है अलग अलग ये नहीं हुआ, चारों का नाम है, या तो चारों के पिता का नाम है या उनके दादा का नाम है, फिर भी वो संपत्ति को बेच दिया गया। तो उस केस में इसमें अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे अब बेचना मुश्किल हो जाएगा। यानी सबसे पहले आपको अपना जो संपत्ति है उसका जो भी लोकेशन है चौहद्दी वाइज वो सारा क्लियर होना चाहिए, और साथ में अगर कोई एक भाई उस संपत्ति को बेचता है अपने हिस्से का, तो उसका चौहद्दी भी मेंशन होगा बिक्री में कि वो किस साइड बेचा है और किधर अब संपत्ति जो है वो बचा हुआ है। बहुत सारे स्टेट में, अगर राज्य में देखें तो ऐसा नियम लगाया गया था कि अगर आपके नाम से संपत्ति का रसीद है, यानी आप लैंड का टैक्स पे कर रहे हैं, तो आप तभी संपत्ति बेच सकते हैं। कुछ राज्य में ये नियम जो है लगा, लेकिन ज्यादातर जो है रजिस्ट्री ना होने के कारण, क्योंकि इसमें देखा जाए कि विवाद जो है वो बाद में इसमें ज्यादा उत्पन्न होता है। जो है संपत्ति में, परिवार में जो खरीदा, सबको उलझन का सामना करना पड़ता है, तो बेचने वाले को भी दिक्कत, खरीदने वाले को भी दिक्कत। तो इसलिए संपत्ति तभी बिकेगा जब आप उस संपत्ति को अपने नाम पे करा लेंगे, अपने नाम पे करा लेंगे और आपका किधर हिस्सा है वो सारा मेंशन हो जाएगा। आप उस संपत्ति का लैंड का टैक्स पे करेंगे तो किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप बेचते हैं, देखिए अभी बहुत सारे अगर देखें राज्य में ऐसा नियम है कि ठीक है, अगर आपके दादा के नाम से संपत्ति है, आप बेटे हैं बेच सकते हैं, 2 बेटे हैं बेच देते हैं, एक बेटा के द्वारा बेच दिया गया, तो दूसरा बेटा का हिस्सा क्या? तो फिर वो कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद यहां हिस्सा मिलता है, मिलना तय है, रजिस्ट्री भी टूटता है। या अगर एक बेटा के द्वारा बेच दिया गया और वो संपत्ति का, वो व्यक्ति के द्वारा अगर संपत्ति का दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया गया और दूसरे भाई के द्वारा अगर ऑब्जेक्शन लगा दिया गया, आवेदन लगा दिया गया, तो दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाता है। तो ये नियम जो है काफी बेहतर होने वाला है कि अब अगर संपत्ति कोई भी अपने हिस्से, इससे होता क्या है कि अपने हिस्से से ज्यादा संपत्ति लोग बेच देते हैं, और विवाद कहां हुआ? परिवार में। किसके कारण? किसी एक व्यक्ति के कारण, इसलिए कि वो संपत्ति का हिस्सेदार है। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच चुके हैं, फिर भी संपत्ति में हिस्सा मांग रहे हैं। तो ये अगर नियम रहेगा ना, तो सबसे पहले तो संपत्ति बेचना मुश्किल हो जाएगा कि अगर आपके नाम से संपत्ति हुआ नहीं तो पहले आप वो करवाइए। लड़ाई के लिए जो कोर्ट जाते हैं कि मेरा हिस्सा बेच लिया, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि पहले अपने हिस्से के लिए लोग कोर्ट चले जाए, ताकि वो संपत्ति जो है अपने हिस्से से अधिक कोई बेच नहीं सके। तो नियम काफी बेहतर होने वाला है। और आपको पता होना चाहिए कि अभी बहुत सारा सिस्टम जो है यूनिकोड का हो, और उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी काफी बेहतर तरीके से लाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार का जमीन पे लोन हो, किसी भी प्रकार का जमीन पे विवाद हो, तो उसमें अगर किसी प्रकार का केस हो, सब कुछ देखा जा सकता है। नियम है कि ठीक है, जमीन प्रॉपर्टी पे केस चल रहा है तो आप नहीं बेचेंगे, जमीन प्रॉपर्टी पे आप लोन लिए हैं नहीं बेचेंगे लोग, लेकिन फिर भी बेच देते हैं। क्यों? इसलिए लोगों को तो धोखा दे दिए वो। अब उसका प्रक्रिया होता है, न्यायिक प्रक्रिया होने के बाद ठीक है, जो लोग बेचा, धोखा किया, उसको उसका भरपाई तो करना पड़ता है, लेकिन यहां पे क्या हुआ? विवाद बढ़ा। तो इससे बचने के लिए, विवाद में कमी लाने के लिए यह तरीका काफी बेहतर है कि अगर जमीन जो है
परिवार का लोग है अगर बेचना चाहता है तो क्यों ना, वो अपनी संपत्ति बेचने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन सिर्फ अपने हिस्से की वो संपत्ति बेचेंगे और ऐसा नहीं कि दूसरे भाई का भी हिस्सा बेच देंगे। अब ये प्लॉट है, ये ठीक है, किसी एक भाई को पूरा हिस्सा मिलता है तो वो बेच सकते हैं, उसके लिए वो स्वतंत्र हैं, किसी एक भाई को मिलता है तो। लेकिन अगर इसमें सभी के हिस्से हैं और इनमें पूर्वज का नाम है, 4 हिस्सेदार है, तो कोई एक भाई या 2 भाई या 3 भाई मिलके पूरी संपत्ति नहीं बेच सकते हैं, सिर्फ अपना हिस्सा बेचेंगे जब वो आप अपने नाम पे करवा लेंगे तो नियम अगर ये आता है तो वो काफी बेहतर है और ये हर जगह लागू हो, जहां भी जिस राज्य में, बहुत राज्य में काफी बेहतर वर्क भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, लेकिन जहां जिस राज्य में अभी लागू नहीं है ये, वहां लागू हो, ताकि लोग जो रजिस्ट्री होता है वो प्रक्रिया सही ढंग से कर सके। ठीक है, कोई भी बेचना है तो क्यों नहीं बेच सकते हैं, लेकिन नियम थोड़ा ऐसा होना चाहिए, सख्त होना चाहिए कि लोगों के साथ धोखा नहीं हो। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि अगर कोई आप जमीन को बहुत समय से कब्जा करके बैठे हैं तो बिक्री कर सकते हैं क्या? देखिए यहां पे क्या होता है कि ये जमीन है और इस जमीन को कोई कब्जा कर लिया है, लंबे समय से 12 साल 20 साल 30 साल से कब्जा करके बैठा हुआ है, तो इस जमीन का टाइटल किसके पास होगा? जिसके पास इस जमीन का रसीद होगा, मोटेशन होगा, दाखिल खारिज होगा, खतियान होगा। सबसे मेन होना चाहिए कि उसका दाखिल खारिज हो, उसके पास उस जमीन का रसीद हो, तो ये उस संपत्ति को बिक्री कर सकता है। कब्जा करके बैठा हुआ फिर भी वो बेचने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, लेकिन जो कब्जा करके बैठा है और वो अगर 12 साल 20 साल 30 साल से अधिक समय से बैठा हुआ है तो उसके लिए भी सरकार के द्वारा कानून बनाया गया है, और कानून ये है तो लिमिटेशन एक्ट के तहत जो है वो कोर्ट में जा सकता है, मालिकाना हक की दावा कर सकता है। मतलब ये हुआ कि वो वहां ये दावा कर सकता है कि वो 12 साल से अधिक से उस संपत्ति पे कब्जा है। अब वो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, कब्जा कर लेने से आप मालिक नहीं बन सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा दिया कि आपको डायरेक्ट कोई हटा नहीं सकता, आपके लिए सिर्फ ये नियम है। ऐसा नहीं कि 12 साल, ऐसे तो होगा कि 12 साल किसी की संपत्ति पे जाके कब्जा करके रख लेंगे और तो वो जमीन हमारी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा जितने भी जजमेंट हैं उसमें 90% जजमेंट जो हैं वो जिनकी संपत्ति है, जिनका नाम है उस संपत्ति पे, जिनके पास कागजात है, उसी का जो है एक तरह से जजमेंट हुआ है, उसी के फेवर में जजमेंट हुआ है 90% केस में। अब 10% जो केस हैं वो भी जजमेंट हम आपके पास लाएंगे कि आखिर क्यों दिया गया, जमीन जो है क्यों हुआ, क्या हुआ, उसमें क्या प्रोसेस हुआ। जब जजमेंट स्टोरी भी हम आपको बीच में बताते रहते हैं ताकि पता चले कि देश में, हमारे देश में क्या हो रहा है, किस तरह के जजमेंट दिए जा रहे हैं संपत्ति प्रॉपर्टी विवाद में या अन्य किसी प्रकार के विवाद में भी कोई बड़ा जजमेंट होता है तो हम आपको जरूर बताने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आप जमीन, अगर आपका कोई कब्जा है, देखिए अगर आपका संपत्ति कोई कब्जा कर लिया है तो आप बेचने के लिए स्वतंत्र है, आपके नाम से, लेकिन कब्जा कर लिया है तो आपको देरी नहीं करना चाहिए। आप जो है सिविल न्यायालय में, यानी सिविल सूट यानी टाइटल सूट जरूर करें उसके व्यक्ति के ऊपर, ताकि टाइटल सूट करने के बाद जो जब उसको नोटिस जाएगा तो उससे पूछा जाएगा कि आप जो इस संपत्ति को कब्जा करके बैठे हुए हैं किस आधार पर बैठे हुए हैं, इस संपत्ति का कब्जा करने का आधार क्या है। तो ये बात यहाँ पे समझना बेहद जरूरी है। तो अगर मान लेते हैं आप लंबे समय से, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार का, कोई मान लेते हैं दबंगी है, बाहुबली ही है, लेकिन न्यायालय में देखें कि यहाँ पे जितने बड़े बाहुबली भी हैं, क्या वो कभी कोई मामले में जेल नहीं गए? बिल्कुल गए। तो न्यायालय का जब भी जजमेंट होता है तो वो मानना पड़ता है। अगर नहीं मानेंगे, कोई अगर नहीं मानता जजमेंट के बाद ना, तो उसके बाद का जो फिर नियम है, अगर उसको वो फॉलो कर लिया तो फिर वो व्यक्ति का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए न्यायालय का जब जजमेंट होता है ना तो गवर्नमेंट को भी मानना पड़ता है, तो आम पब्लिक को तो मानना ही है। तो अगर ये नियम आता है, ये नियम और आ गया है, बहुत स्टेट में, बहुत राज्य में यह नियम लागू है, कुछ राज्यों में अभी ये नहीं है। आने वाले समय में आपको लगभग पूरे देश में ये नियम देखने को मिलेगा और इससे जमीन की खरीद बिक्री,
उसमें जो किसी प्रकार का धोखाधड़ी ये जो है खत्म हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए